बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ल्ड। तो गाइस, आज हमारी इंग्लिश की 5वीं क्लास है। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर्स में हमने अब तक जो पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखा है, नेगेटिव को देखा है, और आज की क्लास में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस बनाना आ गए हैं तो आप इजीली इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा फार्मूला बता रही हूँ। इस फार्मूले को अगर आप याद कर लेंगे तो आप इस फार्मूले के ज़रिए बहुत से सेंटेंसेस को आप इजीली इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या फार्मूला है। तो गाइस, ये आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट है, जिसको हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने इसी फॉर्मेट को यूज़ किया था। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा था, फिर डू नॉट लिखा था, फिर वर्ब, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा था। अब इसी फॉर्मेट से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा लफ्ज़ है जिसके बाद नॉट यूज़ हुआ है। यहाँ पे डू है जिसके बाद नॉट यूज़ हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो डू है ये सबसे पहले ले आएंगे, डू। ठीक है, और नॉट को यहाँ से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट लगाते हैं, यानी कि नहीं उसमें यूज़ होता है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ये नहीं होगा। हम सिर्फ नोट से पहले जो भी लफ्ज़ आएगा उसे हम यहाँ पे लिख देंगे, सबसे पहले लिख देंगे, तो ही हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो है ये फॉर्मेट बन जाएगा। अब इसी फॉर्मेट को यूज़ करते हुए हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। तो इस फॉर्मेट में हमने सिर्फ डू का इजाफा किया है, और लास्ट में हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि ये सवाल या जुमले होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है कि हम किसी से कोई सवाल कर रहे होते हैं, किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं। तो अब इनकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो गाइस, अब मैंने यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेट लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनकी हम इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो है, क्या आप स्कूल जाते हैं? सबसे पहले हमने यहाँ पे डू लिख देना है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, आप। ठीक है, आपकी इंग्लिश क्या है यहाँ पे, यू। उसके बाद देखना है वर्ब। वर्ब है यहाँ पे जाते, गो टू। कहाँ जाना है, कहाँ जाते हैं, स्कूल, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में हमने ये क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये हमारा जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब अगला देखते हैं, क्या वो इंग्लिश बोलते हैं। इससे पहले हमने डू लिखना है, डू। आगे हमने लिखना है सब्जेक्ट, वो। उसके बाद लिखना है बोलते, यानी हमारा वर्ब, और अब ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब तीसरा देखते हैं, क्या हम जूस पीते हैं। फिर से पहले डू आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, वी। पीते हैं, पीते हमारा वर्ब है, ड्रिंक। और क्या पीते हैं, ऑब्जेक्ट कौन सा हमारा, जूस, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारे सारे जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। आपने इसी फॉर्मेट को फॉलो करते जाना है, और ऐसे ही आप बहुत से सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं। तो गाइस, अब हम तीनों सेंटेंसेस जो कि हमने अब तक पढ़े हैं, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस इकट्ठे देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने तीनों के फॉर्मेट लिखे हैं। सबसे पहला जो था हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेट है, दूसरे नंबर में मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस का लिखा है, और लास्ट में ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। अब हम इन सब के एक एक बार इन सेंटेंसेस बना के देख लेते हैं। सबसे पहले हम किताबें खरीदते हैं, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमने इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट है हमारा हम, इसकी इंग्लिश है वी। ठीक है, और वर्ब क्या है हमारे पास, खरीदते, इसकी इंग्लिश है बाय। ऑब्जेक्ट देखेंगे, इसमें हम, हमारा ऑब्जेक्ट है किताबें, तो यहाँ लिखेंगे बुक्स, वी बाय बुक्स। ये हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब हमने नेगेटिव स्टेटमेंट देखनी है। हम किताबें नहीं खरीदते हैं, इसमें नहीं आया है, तो हमने, इसका मतलब ये नेगेटिव है। इसमें भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, वी। इसके बाद हमने डू नॉट लगाना है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, खरीदते, इसकी इंग्लिश है बाय। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट है इसमें बुक्स, वी डू नॉट बाय बुक्स। ये हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब लास्ट वाली हमारी इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है। इसमें है,
क्या हम किताबें ख़रीदते हैं। ठीक है, अब हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो सबसे पहले हमने लिखना है डू। ठीक है, डू लिख लिया। अब हमने इसमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा हम, तो यहाँ लिखेंगे वी। अब हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब है खरीदते, इसकी इंग्लिश लिखेंगे बाय। और लास्ट में ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट है बुक्स, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अब हमने तीनों को ही अप्लाई करके देख लिया, यानी सबसे पहले हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाई है, फिर नेगेटिव बनाई है, और लास्ट में हमने इंटरोगेटिव बनाई है। और हम इन तीनों के मज़ीद कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लिखी हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस उर्दू में भी लिखी हैं और उनकी इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन लिखी है। यानी हम क्रिकेट खेलते हैं, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे वी प्ले क्रिकेट, ये भी हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। अब हम इन सबको ही नेगेटिव और इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करके देखते हैं। अगर हम इसी को, हम क्रिकेट खेलते हैं, इसको अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, पॉजिटिव तो ये है वी प्ले क्रिकेट, अब हम अगर इसे नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे इसमें, हम सिर्फ इसमें डू नॉट लिख देंगे। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया, यानी हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब अगला सेंटेंस है हम चाय पीते हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और नेगेटिव क्या होगी, हम चाय नहीं पीते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखना है वी डू नॉट ड्रिंक टी। आप डोंट भी लिख सकते हैं या डू नॉट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। थर्ड स्टेटमेंट हमारी, मैं बर्गर पसंद करती हूँ। ठीक है, आई लाइक बर्गर। नेगेटिव क्या होगा इसका, आई डू नॉट लाइक बर्गर। इसी तरह आप इंग्लिश बोलते हैं, पॉजिटिव हमारी क्या है इसमें, यू स्पीक इंग्लिश। नेगेटिव में हम डू नॉट लिख देंगे। इसी तरह हम किताबें खरीदते हैं। ठीक है, इसका नेगेटिव क्या होगा, वी डू नॉट बाय बुक्स। और आखिरी आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, यू डू नॉट यूज़ कंप्यूटर। ये हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट है, इनमें हमने सब में डू नॉट इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब हम अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे इन सब का, तो हमने क्या करना है, नॉट से पहले शब्द में क्या है, डू यूज़ हुआ है, तो इस डू को हम यहाँ सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, तो गाइस अभी तक हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए, इसमें हमने डू नॉट लिखा। ठीक है, अब हम इसको इंटरोगेटिव बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने डू को पहले लिख देना है। तो हमारा क्या स्टेटमेंट क्या होगी, डू वी प्ले क्रिकेट, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो ये हमारी इंटरोगेटिव स्टेटमेंट हो गई, यानी हम किसी से सवाल पूछते हैं, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चाय पीते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डू वी ड्रिंक टी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या हम चाय पीते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट होगी इसकी। आगे हमारी है मैं बर्गर पसंद करती हूँ, ये पॉजिटिव थी। अब इसकी इंटरोगेटिव क्या होगी, क्या मैं बर्गर पसंद करती हूँ। इसके लिए भी सबसे पहले लगा देंगे डू आई लाइक बर्गर, ये हमारी इंटरोगेटिव। इसी तरह यहाँ पे भी डू लगा देंगे, डू यू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे डू वी बाय बुक्स, और लास्ट में डू यू यूज़ कंप्यूटर। यह हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। आपको बस इनकी तीनों की स्टेटमेंट को याद रखना है कि आप अगर इनके फॉर्मेट, इनके स्ट्रक्चर को याद कर लें कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, नेगेटिव में क्या करते हैं, और इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा। आप बहुत से सेंटेंसेस इजीली बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।